औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज हम अपने सीएस का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी से हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये है हमारे पास सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। A circular linked list is a variation of the linked list where the last node points back to the first node instead of having a null pointer। मतलब जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, अगर आप पिछले वाला लेक्चर है, इससे पिछले वाला जो लेक्चर है वो देखेंगे तो उसमें तफसील से समझाया हुआ है कि वो इस तरह से होती है कि आप यूँ एग्जाम्पल कर लें कि लोग मतलब एक लाइन है और उसमें जो हमारा फर्स्ट वाला आदमी है उसने लास्ट वाले आदमी का हाथ पकड़ा हुआ है। मतलब सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है एक लाइन में, एक सबने अपने से अगले वाले का हाथ पकड़ा हुआ है। तो उससे जो लास्ट वाला है ना हमारे पास आदमी, उसने फर्स्ट वाले का भी हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारे पास सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, देयर इज नो नल इन द लिस्ट except when it's empty। ठीक है, it allows continuous travelers without restarting from the head। मतलब कंटिन्यूस वो यूं करता रहता है, अपना हेड वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रीस्टार्टिंग नहीं होता, बस कंटिन्यूस वो अपना ट्रेवलर्स करता रहता है, रिव्यू करता रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सर्कुलर लिस्ट। सिंप्लीफाइज प्रॉब्लम्स लाइक द जोसेफ प्रॉब्लम। ठीक है, जोसेफ प्रॉब्लम जो हमने पिछले लेक्चर में किया अब वो देख लीजिएगा कि उन जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, रिड्यूस कोड कॉम्प्लेक्सिटी, फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड नीडेड। मतलब ये कोड की पेचीदगी को ख़त्म करता है, कम करता है और कम लाइंस में ये कोड को अच्छे से हमें तैयार करके दे देता है। ठीक है, हम कोड को अच्छे से तैयार कर सकते हैं पेचीदगी को ख़त्म करते हुए। ठीक है, reusable ones implemented as a class, reusable one implemented as a class, it can be used in other programs easily। मतलब ये reusable है, इसको एक बार यूज़ किया तो दोबारा भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक क्लास में यूज़ किया तो उससे नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। मतलब ये इस तरह से इनकैप्सुलेशन ऐसे काम करता है कि जैसे कि हम कोड लिखते हैं अपने डेव C++ में। अब हम तो कोड लिख रहे हैं लेकिन वो पीछे वर्क कैसे कर रहा है कंप्यूटर में वो हमें नहीं पता है, वो कंप्यूटर ही कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हमसे हाइड होती है, तो ये वो चीज़ है इनकैप्सुलेशन में, ये चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एफिशिएंसी अवॉइड्स मैनुअल हैंडलिंग ऑफ अरे इंडाइस एंड शिफ्टिंग एलिमेंट्स। मतलब इसमें एफिशिएंसी होती है कि इसे मैनुअली हम बार बार तरतीब नहीं देते हैं उसको अरेंज करना कि हमने इस तरह से शिफ्ट करना है एलिमेंट्स को या इस तरह से मैनुअल करना, नहीं, उसे पता होता है कि मैंने किस तरह से इसको अरेंज करना है और किस तरह से आगे कौन सा एलिमेंट कैसे लिखना है, वो खुद ब खुद ही करता जाता है। ठीक है, अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें एफिशिएंसी खुद ब खुद ही होती है। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इसमें हम जैसे अरे, सिंगली, डबली और सर्कुलर सारी तरह की लिंक लिस्ट जितनी भी हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही है सिंगली लिंक लिस्ट उसके अलावा ये यूज़ हो सके, नहीं, मतलब हम इसे अपनी तरफ से किसी भी तरह ढाल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है ना किसी भी तरह ढाल जाना। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप और जो हमारे पास है इनकैप्सुलेशन, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, इसमें यही है कि जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, ये पढ़ते हैं पहले। अ मैथमेटिकल मॉडल दैट डिफाइंस अ डाटा टाइप बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यूज इट कैन होल्ड and the operations that can be performed on those values without specifying how these operations are implemented। ये सारा आप खुद ब खुद ही रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान है। बस मैं आपको इसका जो मेन चीज़ जो है वो आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पिछली इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल ली है कि कोड हम लिख रहे होते हैं लेकिन वो पीछे वर्क किस तरह कर रहा है वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, यानी ये वो चीज़ बात में ये हमें एक चीज़ बताता है, क्या कैसे ये नहीं बताता। ठीक है, मतलब हम जैसे कि एक गाड़ी का स्टीयरिंग है, हमें पता है कि उसको हमने घुमाना है तो उससे क्या होता है, गाड़ी चलती है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो पीछे किस तरह से वर्क कर रही है, उसके अंदर कैसे सिस्टम लगा हुआ है, कैसे वायर्स वगैरह जो भी होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है, मतलब ये हमें एक चीज़ बताता है, क्या बताता है, कैसे नहीं बताता। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरह हमारे कोड की तरह, जैसे कि हम कोड लिखते हैं, हमने लिखा कि क्या हमने कोड लिखना है, ठीक है, हमें पता है कि हमने कौन सा कोड लिखना है, वो हमने कोड लिखा, लेकिन पीछे वो वर्क किस तरह कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। बिल्कुल इनकैप्सुलेशन भी सेम टू सेम इसी तरह है। आप इनकैप्सुलेशन को भी रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, सॉरी ऊपर से लगे ये स्टैक। A stack is a linear data structure that stores elements in a last in first out manner, ठीक है। ये स्टैक हमारे पास वो है जिसे लिफो मेथड कहते हैं, कि इसमें से हमने जिसको लास्ट में रखा है उसी को फर्स्ट में हमने निकालना भी है। ये है हमारे पास लिफो मेथड। मतलब जैसे आप प्लेट्स का ले लें, जैसे आपने एक प्लेट्स का हमने बना दिया कि प्लेट्स हमने रखने शुरू कर दी हैं, एंड से रखते गए हमने 10-12 प्लेट्स रखनी, ठीक है। अब आपने लास्ट में कौन सी प्लेट लिख रखी, 12वीं वाली ना, है ना। और जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले 12वीं वाली निकालेंगे ना, फर्स्ट वाली तो नहीं निकालेंगे ना। तो इसी तरह अगर आप स्टैक ऑफ प्लेट्स है, बुक्स है, ये जो भी है, आप वो आपने एक पूरी तरतीब बनाई है और उसमें से आपने जो आखिर में रखी उसी को सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्टैक, जिसको हम लीफो मैनर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब स्टैक्स जो ऑपरेशंस हैं उसके कोई इंटरफेस मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से हमारे पास मेथड सबसे पहले है पुश, ठीक है। पुश का मतलब होता है इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी सबसे ऊपर जो है हमने इंसर्ट करना है एलिमेंट को। पॉप रिमूव्स एंड रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट, मतलब जो पहले टॉप वाला एलिमेंट है हमारा, जैसे पहले वाली प्लेट है उसको रिमूव कर देना। टॉप का मतलब होता है रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग, ठीक है। इसमें हमने रिटर्न्स मतलब उस पर जाना है हमने अपने टॉप वाले एलिमेंट विदाउट रिमूविंग, किसी को भी रिमूव किए बिना। इज एम्प्टी, जो इज़ एम्प्टी है हमारे पास, ये हमें बताता है कि ये सबसे पहले चेक करता है कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो वो हमें स्टैक जो है वो ट्रू बता देगा कि ये ऑलरेडी एम्प्टी है पहले से, ठीक है। फिर है इज़ फुल, ये चेक करके बताता है स्टैक में कि क्या ये फुल तो नहीं है। अगर वो फुल होगा तो हमें ट्रू करके बता देगा, अगर फुल नहीं होगा तो वो हमें फॉल्स बता देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लीफ मेथड फिर से वही आ गया, यहाँ पे फिर से वही बता रहे हैं, रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे अलग से एक डेफिनेशन है स्टैक से, स्टैक में अलग से था, यहाँ पे अलग से, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, एक सेकंड, हाँ, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे। अब इसको यूज़ करना, जैसे इन द इम्प्लीमेंटेशन द स्टैक एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन एन अरे, द टॉप इंडेक्स कीप्स ट्रैक ऑफ द मोस्ट रिसेंट एलिमेंट, ठीक है। जो हमारे पास टॉप वाला हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो हमने जो पहले रखना भी एंड पर होता है और उसको निकालना सबसे पहले होता है, ठीक है। ओके, इंसर्शन पुश एंड डिलीशन पॉप, यानी जो इंसर्शन होता है उसको पुश कहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इंसर्शन जो होता है हमारे पास पुश होता है एंड जो डिलीशन होता है वो पॉप होता है, ठीक है। आर डन एट द एंड ऑफ द अरे फॉर एफिशिएंसी, ठीक है। ये अरे पे एंड पे होता है उसकी एफिशिएंसी के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल ऑपरेशंस पुश पॉप टॉप इज एम्प्टी इज फुल आर ओ ऑफ 1, ठीक है। अब ये जो सारे ओवरऑल ऑपरेशंस हैं हमारे पास, पुश पॉप टॉप इज एम्प्टी इज फुल, ये सारे ऑपरेशंस इनको हम ओ ऑफ 1 कहते हैं, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में लाजमी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इज एम्प्टी, हमने पहले ही आपको बता दिया कि इसका क्या काम होता है। ये चेक करते हैं कि एम्प्टी है कि नहीं। उसके लिए ये जो हमने कोड लिखना होता है वो इस तरह से लिखना होता है C++ में, ठीक है, डेफ C++ में, और वो हमें बताता है फिर कि एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। इज़ फुल का वही हमने चेक करना है कि फुल है कि नहीं। ये आप रीड कर देख लीजिएगा, कोड सिंटैक्स जो है इसका वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। पुश का, पॉप का, फिर ये टॉप का भी है, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, इसका सिंटैक्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्टैक्स। इसका मतलब है कि इफ़ अ पॉप और टॉप इज कार्ड एंड ऑन एन एम्प्टी स्टैक इट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन इन एडवांस्ड C++ सिंगलिंग एंड एरर और इनवैलिड ऑपरेशंस। मतलब एक्सप्रेशन हैंडलिंग का मतलब है कि एक एरर बता देना, ठीक है। मतलब जब हम पॉप और टॉप को उसके अंदर एंटर करते हैं और वो पेज स्टैक जो पहले से हमारा खाली है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा खाली है, तो हमें बता देता है कि यहाँ एरर आ जाता है, हमें एरर दिखा देता है पहले ही कि ये इनवैलिड है, इनवैलिड ऑपरेशन है, क्योंकि उसमें पहले तो कुछ स्टैक मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह से उसके लिए हमें ये चेक कर लेना चाहिए, इज़ एम्प्टी लगाकर हमें पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद है रीयूज़बिलिटी। रीयूज़बिलिटी हमने पहले देखा कि इसको हम दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए, बाय राइटिंग डाटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक्स और लिस्ट आर क्लास एज क्लासेस वी कैन रीयूज़ देम इन डिफरेंट प्रोग्राम विदाउट री राइटिंग द लॉजिक। मतलब देखें, आपने एक लिस्ट बनाई है किताबों की, ठीक है, कि किताबों की लिस्ट है, आपने वो एक लिस्ट बनाई है, उसमें स्टेप कोड लिखा, ठीक है, सारा कर दिया, ठीक है। अब आपने उसमें कोई और जैसे फिल्मों की, ड्रामों की या कुछ और आपने कोई और लिस्ट वहाँ पे ऐड करनी है, बनानी है, तो वो आप उसी स्टेप कोड को यूज़ करते हुए दोबारा उसको एडिट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रीयूज़बिलिटी भी होती है, इस मतलब एक क्लास में आपने यूज़ किया, इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं आप, इजीली ये यूज़ भी हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बस यही होता है कि लेक्चर हमारे जो लेक्चर बहुत लेंथी होता है, जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे निकाली गई होती हैं, ताकि जो मेन चीज़ें वही समझ आ जाए। ज़्यादा इधर उधर की देखने की या बातें की कोई जो नहीं आनी, वो बंदा उसमें ना टाइम वेस्ट नहीं करे। तो उम्मीद है ये सारे आपको समझ आ गई होंगी, बहुत ही आसान थी। नेक्स्ट अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।